Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. यार प्रगति, तुम्हें पता ही है कि मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो भारत आए हुए हैं और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बयान दिया जो खूब चर्चा में है। बयान ये था कि उन्होंने कई देश के लोगों को बता दिया है मूर्ख, कि मूर्ख लोग तो हर देश में होते हैं, और इसको अब ऐसे जोड़ के देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पर उसको ट्रंप से, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उससे जोड़कर लोग बता रहे हैं कि उनका ये जो बयान है इस हिसाब से तो ट्रंप भी मूर्ख हो सकते हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं। तो क्या मामला है, क्यों ये बयान इतने चर्चे में है? जी आसिफ, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, वो इस समय भारत की यात्रा पर हैं और आज यानी 24 मई दिन रविवार को जो विदेश मंत्री हैं अमेरिकी मार्को रूबियो और भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, दोनों ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस दौरान उनसे कई मुद्दों पर पत्रकारों ने सवाल किए थे, जिनमें जो वो भी सवाल शामिल था जिसमें अमेरिका में भारतीयों या फिर जो अमेरिकी भारतीय हैं उनके ऊपर जो रेसिस्ट कमेंट किया जाते हैं या नस्ल भेदी जो कमेंट किए जाते हैं, उस पर सवाल पूछा गया था कि आपकी इस पर क्या राय है, आप इस पर क्या विचार करते हैं। तो उन्होंने पत्रकार से सीधे क्रॉस क्वेश्चन किया और पूछा कि ऐसा किसने किया था। तो पत्रकार ने भी जवाब दिया कि मतलब ये तो वेल नोन है या तो सबकी मतलब जानकारी में बात है, आप तो जानते ही हैं कि कौन कर रहा है इस तरीके से, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और बताया कि इसको मतलब किसने ऐसा किया है और किसने इसको बढ़ावा दिया है, ये आपको भी पता है। फिर इसका जवाब देते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि मैं ये जो कमेंट होते हैं इसको बहुत गंभीरता से लेता हूँ और उनका एक मतलब बयान है, मैं उसको पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जो ये कमेंट्स होते हैं इनको बहुत गंभीरता से लेता हूं और मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोग ऑनलाइन या दूसरी जगहों से ऐसी टिप्पणियां करते हैं क्योंकि दुनिया के हर देश में बेवकूफ़ लोग होते हैं और मुझे यकीन है कि यहाँ पे भी होंगे। यहाँ से उनका तात्पर्य था भारत से, कि भारत में बेवकूफ़ लोग होंगे, वैसे ही अमेरिका में भी बेवकूफ़ लोग हैं और जो ऐसी मतलब हर समय बेवकूफ़ी भरे कमेंट्स या टिप्पणियां करते रहते हैं। और बाद में उन्होंने अपने बयान में अमेरिका को एक मेहमान नवाज देश बताया और कहा कि हमारा देश उन लोगों की वजह से भी समृद्ध और संपन्न हुआ है जो दूसरे देशों से हमारे देश में आते हैं और हमारे देश को आर्थिक रूप से या जैसे भी समृद्ध बनाते हैं। लेकिन जो इनका ये बयान था, अब इसके दो मायने निकाले जा रहे हैं। तो प्रगति, ये तो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कि एक पत्रकार ने मार्को रूबियो से सवाल किया कि अमेरिका में जो नस्लीय टिप्पणी, रेसिस्ट कमेंट किए जाते हैं भारतीयों पर, उन पे आपका क्या टेक है। तो मार्को रूबियो ने भी अपना जवाब दे दिया कि बेवकूफ़ लोग हर देश में होते हैं, फलाना ढमकाना। लेकिन अब ये बताइए कि इसको जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनसे कैसे जोड़कर लोग इसको सामने रख रहे हैं? देखिए, जो अमेरिका में अक्सर जो रेसिस्ट कमेंट किए जाते हैं भारतीयों पे, उसका जवाब देते हुए उन्होंने तो खारिज कर दिया कि बेवकूफ़ लोग होते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये जो कमेंट है उनका बेवकूफ़ वाला, इडियट वाला या स्टूपिड वाला, उसको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि अप्रैल में ही, यानी 2026 के अप्रैल में ही जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर किया था। उसमें भारत और चीन के जैसे देशों को उन्होंने हेल होल बताया था, यानी नर का द्वार या दरवाजा उन्होंने बताया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा विवाद भी छिड़ गया था। तो बाद में ट्रंप की तो आदत है सफाई देने की, तो इसके लिए उन्होंने सफाई देते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। लेकिन ये जो रायता उन्होंने फैलाया था वो समेटा नहीं गया, उनसे समेट नहीं पाए वो रायता अपना। और इसी को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप को लोग खींच रहे हैं और मार्को रूबियो के इस बेवकूफ़ वाले कमेंट से जोड़ के सोशल मीडिया पे लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो प्रगति, और मार्को रूबियो ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और भी कुछ बात कही है? जी आसिफ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के मार्को रूबियो, उन्होंने अमेरिका में जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं जिन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली है, उनकी वजह से जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जो मुनाफा होता है या फ़ायदा होता है उसके लिए तारीफ़ की और बताया कि जो भारतीय अमेरिकी या भारतीय मूल के जो नागरिक अमेरिका में रहते हैं उनसे करीब अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसको 20 अरब डॉलर यानी 1,91,620 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भी मतलब फ़ायदा होता है और वो ऐसा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा चाहते हैं कि ये आंकड़ा और भी आगे बढ़े। लगभग 1,91,620 करोड़ रुपए से ज़्यादा वहाँ जो भारतीय लोग रह रहे हैं वो वहाँ के इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं। और मतलब अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका में वीज़ा को लेके भी जो नियम कानून थे वो बहुत सख्त हो गए थे। तो
हाँ H1 वीजा पे लेके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्को रूबियो ने H1 वीजा जो है अमेरिका का उसके दिशा निर्देशों पे जो बदलाव हो रहे हैं उस चीज़ों पे भी चर्चा की थी। तो ये तो थी मार्को रूबियो की बात कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जो ये बात कही है, उनसे जो सवाल पूछा गया था कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के साथ जो नस्लीय टिप्पणी हो रही है, रेसिस्ट कमेंट किए जाते हैं, इस पर वहाँ के विदेश मंत्री मार्को रूबियो क्या सोचते हैं। तो इसको लेकर उन्होंने जवाब दिया कि हर देश में बेवकूफ़ लोग होते हैं, और इसके बाद इनके कमेंट को डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जो उन्होंने भारत और चाइना के लोग के लिए अप्रैल में इस्तेमाल किया था। तो चलिए, ये तो थी इस खबर की मूल बात जो हमने आपको बताने और समझाने की कोशिश की कि क्यों ये कमेंट इतना चर्चे में है और सोशल मीडिया पर बज़ बना हुआ है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर से जुड़ी और भी अपडेट आएगी तो हम उसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को बताने वाली हमारे साथ थी प्रगति थी। मेरा नाम आसिफ है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।